इससे ज्यादा कोई देता नहीं। भाई कोई सुनवाई ही नहीं है तो क्या करोगे आप? ये आज से नहीं। बीएड और बीएड कराई जा रही है, डीएलएड पीएड कराई जा रही है, भर्ती भी नहीं निकाल रही सरकार। नहीं, भर्ती इसमें दो कारण है। जैसे बीपीएड और बीएड और ये सब करा रही है। पहले जो लड़के जो थे 95% वाले रहे, नकल मार के, और बीच में तमाम सरकारें आई, नाम नहीं बताऊंगा आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं बहुत। भाई किसी भी सरकार में तो ही सरकारी नकल माफिया जो है खेतों में जाकर के कापियां लिखते थे। समाजवादी पार्टी सरकार में 95% तक 98 समाजवादी पार्टी की सरकार में ना। भाई किसी सरकार में बता रहे हैं कापियां लिखते थे। उनकी मेरिट जो है ना हाई फाई है, और जो बेचारे पढ़ के मेहनत करके, जैसे उनकी मेरिट लो है, अब मेरिट के आधार पे जाएंगे वो अपने आप छट जाएंगे। वही बेरोजगार जो है नहीं पाएंगे वो काम वही बेरोजगार जो है प्राइवेट विद्यालयों में जाके पढ़ा रहे हैं बेचारे 2500 3000 मामले में। तो अगर सरकार टीम बना के गठित करके टीम जो है ऐसे जिनकी मान्यता नहीं है ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। और जो हुआ छात्रों के साथ यहाँ पे हुआ, जो छात्र पीटे गए, उसको कैसे देखते हैं आप? छात्र पीटे गए, ये एबीपी की बात कर रहे हैं ना जी। विद्यार्थी और रामस्वरूप विद्यालय के भी छात्र थे उसमें। वो भाई उनकी लाजमी बात है। वो अगर जो वहाँ पे एडमिशन लिए उनको मार्कशीट नहीं मिली, या उनके एडमिशन में या परीक्षा देने में कोई दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए तो वो अगर आंदोलन कर रहे हैं तो भाई वो जायज है। वो अपने हक की मांग कर रहे हैं सरकार से, तो उस पर सरकार प्रतिक्रिया अगर व्यक्त करती, पीटना नहीं चाहिए था। इनकी बात सरकारों को सुनना चाहिए और सरकार कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। क्योंकि एबीवीपी सरकार का ही संगठन है, कहीं ना कहीं एबीवीपी के छात्र भी नाराज हुए, संगठन में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। एबीपी आज से नहीं है, भाजपा के जैसे आरएसएस हुआ वैसे एबीपी भी। हम लोग एबीपी के साथ संघ में रहे, जब हम लोग चुनाव लड़े। आप भी संघ में रहे? जी जी, संघ में नहीं रहे, एबीपी के हम लोग कार्यकर्ता। हम लोग जो पढ़ाई पीरियड में थे तो उस समय यही था, मतलब ये जैसे आरएसएस है तैसे अभी है, इसका संगठन है। लेकिन अब छात्रों के हित अनहित की बात जो है सरकार को सुनना चाहिए, लाठी नहीं चार्ज कराना चाहिए। ये छात्रों के साथ गलत हुआ जी। जो प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जो है एबीवीपी के छात्र नहीं गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, वो उनके तो बड़बोलापन है। ये बात छात्रों भाई वहाँ उस स्तर तक जाएंगे तभी तो पता चलेगा छात्रों क्या समस्या होती है। भाई एडमिशन से लेकर के और मार्कशीट तक तमाम समस्याएं हैं। जैसे मार्कशीट लेने जाए तब धन उगाही होती है, प्रवेश पत्र लेने जाए प्राइवेट कॉलेजों में यही तो सब है। प्रवेश पत्र में 200-400 रुपया, मार्कशीट में, उसके बाद जो है परीक्षा में सुविधा शुल्क। तो ये सब इस पे ध्यान देना चाहिए। आज से नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा रैकेट है ये जो है शिक्षा से सब चीजें हो रही हैं। शिक्षा माफियों का बहुत बड़ा रैकेट है ये जो है अपने विद्यालय में। गाँव में आप देखते होंगे कि बहुत सारे विद्यालय खुले हो, कभी पढ़ाई के लिए नहीं खुलते हैं, खाली एग्जाम होते हैं उसमें। छात्रों की संख्या ही नहीं है। बड़े बड़े डिग्री कॉलेज खोल लिए, खोलने के बाद वहाँ एक बैठा दिए क्लर्क जो है मैनेजर से मिल करके अपना धनुकाही करता है। पढ़ाने के नाम पे कोई नाम ही नहीं है। भाई पढ़ाएगा, और जो भी टीचर रहेंगे वो कोई 1000 रुपया पाएगा, कोई 2000, कोई 4000, कोई 5000, इससे ज्यादा पाते 3000 में सब सिमटे हुए हैं। 3000 में सिमटे हुए हैं। भाई बेरोजगारी इस कदर है तो जाएंगे कहाँ? ग्रेजुएशन किया हुआ है आदमी जो है, पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी वाले भी 10-15 हजार रुपया पाते हैं। इससे ज्यादा कोई देता नहीं। भाई कोई सुनवाई ही नहीं है तो क्या करोगे आप? ये आज से नहीं। बीएड और बीएड कराई जा रही है, डीएलएड पीएड कराई जा रही है, भर्ती भी नहीं निकाल रही सरकार। भर्ती इसमें दो कारण है। जैसे बीपीएड और बीएड और ये सब करा रही है। पहले जो लड़के जो थे 95% वाले रहे, नकल मार के, और बीच में तमाम सरकारें आई, नाम नहीं बताऊंगा आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं बहुत। भाई किसी भी सरकार में तो ही सरकारी नकल माफिया जो है खेतों में जाकर के कापियां लिखते थे। समाजवादी पार्टी सरकार में 95% तक 98 समाजवादी पार्टी की सरकार में ना। भाई किसी सरकार में बता रहे हैं कापियां लिखते थे। उनकी मेरिट जो है ना हाई फाई है, और जो बेचारे पढ़ के मेहनत करके, जैसे उनकी मेरिट लो है, अब मेरिट के आधार पे जाएंगे वो अपने आप छट जाएंगे। वही बेरोजगार जो है नहीं पाएंगे वो काम वही बेरोजगार जो है प्राइवेट विद्यालयों में जाके पढ़ा रहे हैं बेचारे 2500 3000 4000 5000 पढ़ा रहे हैं। हम भी पढ़ाए थे तब भी बता रहे हैं ये बात। ये सब चीजें जो है मान लो 10 साल से पढ़ा रहा है,
तो एक व्यवस्था बनानी घर का चाहिए। खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा उन लोगों के लिए। अरे भाई कह रहे 2,500-3 हजार में क्या खर्चा करोगे? यही है, घर पे जा रहे हो, घर से आ रहे हो, लेकिन समय तो आपका बर्बाद ही हो रहा है। उनके लिए ना कोई सुविधा है ना कुछ है। उस दिन रजिस्टर बनाओ और मीटिंग करो, वित्त खेत विहीन में जाओ। वित्त विहीन संघ भी बना, तमाम चीजें है और उसके एमएलसी भी हुए, लेकिन कोई मांग है इस पे? शोषण का बहुत बड़ा बोलबाला है, आज से नहीं बहुत दिन से चल रहा है। अगर योगी जी ने अगर ये काम किया है कि भाई उसकी जांच होनी चाहिए, विद्यालय में संख्या कितनी है, इनकी मान्यता है कि नहीं है, और ये मार्कशीट टीसी कहाँ से ला के दे रहे हैं, किन विद्यालयों से, अगर वो भी संलिप्त है तो उनकी भी मान्यता रद्द होनी चाहिए। जी। मेरा कहना है कि जो भी संलिप्त है उसकी मान्यता रद्द की जाए। सर आप आइएगा आगे, बोलना चाहेंगे सर? योगी सरकार ने एक नया सिस्टम बनाया है जिसके तहत अब जो फर्जी विद्यालय चल रहे थे कि लोग विद्यालय खोल ले रहे थे और दूसरी दूसरी जगह डिग्री दिलाते थे। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कॉलेज खुला है जो योगी जी ने बनवाया है, बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, 600 बीघा में है। तो वो है बाबूजी कल्याण सिंह विश्वविद्यालय, चिकित्सा मतलब इलाज के लिए बनवाया है योगी जी ने। बहुत काम किए हैं योगी जी, हम तो यही कहेंगे। ऐसे भी बहुत सारे विद्यालय संचालित होते हैं जहाँ पर जो है मान्यता नहीं प्राप्त है लेकिन डिग्री बिक रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। डिग्री विग्री कहीं नहीं बिक रही है, डिग्री हासिल करने से ही मिलती है। हाँ जी। और बात रही योगी जी की, तो सन 27 में योगी जी ही फुल बहुमत से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, कुछ बताइए कैसे आ रहे हैं? उन्होंने काम किए हैं, काफी काम किए हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं, सब कुछ किया है। और बिहार से भी है तो फुल बहुमत से सरकार आ रही है अपनी। आप क्या करते हैं? जी मैं टेलर हूँ। हाँ जी। टेलर है। हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़की 1 लड़का है जी। मैं इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। किसके लिए? इलाज के लिए। अच्छा। इलाज मेरा हो गया है, कैंसर था मेरे, अच्छा। तो KGMU में मेरा इलाज हुआ था। आपका? हाँ जी। सरकार की तरफ से? हाँ जी, सरकार की तरफ से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सरकार की तरफ से हुआ है। अच्छा, क्या कौन सा कैंसर था आपका? मुंह का कैंसर था? मुंह का ओरल कैंसर था जी। मुंह का कैंसर था। अच्छा। हाँ जी। अब इलाज सही हुआ? हाँ जी, इलाज में कोई कमी नहीं है, इलाज बढ़िया हुआ था जी। ऐसा तो नहीं कि सरकारी अस्पताल में गए तो वहाँ ढीला ढाला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है जी। हाँ जी, और बहुत बढ़िया सुविधा है। योगी सरकार में बहुत कुछ देखने को मिला, बढ़िया हो रहा है जो भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। योगी सरकार आना ही चाहिए, योगी सरकार। अभी पेंशन भी और निकली है, पेंशन बढ़ाई है, और मजदूरी भत्ता भी बढ़ाया है, सब कुछ किया है। संतुष्ट हैं योगी बाबा से? हाँ जी, हम तो यही चाहेंगे कि फुल बहुमत से हमारी सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लेकिन हम आएंगे। नहीं नहीं, वो किधर भी नहीं है। कैसे अखिलेश यादव क्यों नहीं आएंगे? वो किधर भी नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे, कैसे नहीं? वो नाम ही नहीं है उनका लिस्ट में। कैसे मतलब कुछ बताइए क्यों नहीं आ पाएंगे? अरे वो टोटी चोर है। टोटी चोर हैं, ये कैसे कह रहे हैं? सब कहते हैं, सब कहते हैं योगी। प्रदेश की पूरी जनता जानती है अखिलेश यादव टोटी चोर। हाँ जी, सब जानते हैं, हमारे योगी बाबा जानते हैं सब। हाँ जी, अब यही कहूँगा बस, सन 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है तो आनी है, निश्चित है, फुल बहुमत से। कहना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा सरकार लाने से। और जो है योगी जी की सिस्टम बहुत मजबूत है, योगी जी का तंत्र बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने ये नया सिस्टम लाने की कोशिश की है, जिसके तहत कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने ये नया सिस्टम लाने, नई जांच प्रक्रिया लाने की कोशिश की है कि अब जो भी फर्जी विद्यालय संचालित किए जाते थे, जो सिर्फ डिग्रियां बेचते थे, जिनको मान्यता नहीं प्राप्त थी, कहीं और से डिग्रियां ला करके बच्चों से पैसे की उगाही करके और उसके बाद में डिग्रियां बेचने का काम किया जाता था, अब उनके ऊपर योगी सरकार नकेल कसने जा रही है। टीम गठित हो रही है, जिला स्तर पर हर एक जिले में जाकर के टीम जांच करेगी, पड़ताल करेगी, जानेगी कि विद्यालय की में मान्यता है या नहीं है, विद्यालय में कौन कौन सी कोर्स की मान्यता है, कौन कौन सा कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है और कहाँ कितनी उगाही चल रही है। और जो भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहा है, जहां जितना भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को खोल करके, उस भ्रष्टाचार से पर्दा हटा करके उन
गुनहगार लोगों को योगी सरकार दंड देने का, सजा देने का काम करेगी। आपको ये योगी सरकार की जो नई घोषणा है, नई नीति है, कैसी लगी आप कमेंट से जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। इस वीडियो का कोई भी अगर बिंदु आपको अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते रहेगा राइजिंग भारत। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।